मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब नहीं है? ठीक है, जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब। शुक्रिया मैडम स्पीकर। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, आप इस बहुत ही काबिल इज़्ज़त कुर्सी फरमाएं, और इसलिए भी ज़्यादा कि आप और हम एक ज़माना तालिब इल्मी के पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के आज से तकरीबन 4 दहाइयाँ पहले हमने एक साथ सफ़र शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कुर्सी पर मैं भी बैठ चुका, और आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको मुबारक। मैडम स्पीकर, इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी मैं आपके गोशगुजार करूँगा कि चूँकि हमारी तरफ से कम मुकर्रर बोल रहे हैं, तो मैंने अपनी पार्लिमानी पार्टी से भी बात की थी, और हमारी पार्लिमानी पार्टी इस पर मुत्तफ़िक है कि मैं अगर 2 मेंबर्स के टाइम पर बात करूं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैडम स्पीकर, मैडम चेयरमैन, चेयरपर्सन, स्पीकर, चेयरपर्सन, मैडम, इट्स ऑल एक थिंग, एक ही बात है। मुझे पता है आप लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है। लेट मी स्पीक प्लीज। उसूलन तो जिस तरह अपोजिशन की तरफ से ये बात कही गई और हुकूमती हलकों से भी ये बात अव्वल तो ये आती है कि जी ये सदारती खिताब पर ही मरकूज होना चाहिए। इस तकारीर जो भी मुकर्रर आया उसने अव्वल तो ये बात की कि सदारती खिताब पर ही मुख्तस और मरकूज होना चाहिए, लेकिन एक जुमले के बाद ही वो फौरन अपनी कहानी अपनी जुबानी पर आ जाते। इस एक जुमले के बाद अभी भी आपने देखा थोड़ी देर पहले। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि शुरुआत वहां से करूं जहां से मेरे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इस ऐवान को अपने इंतहाई कीमती खिताब से नवाजा। लीडर ऑफ अपोजिशन आईनी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस खिताब के मौके पर डिबेट ओपन की, जो कि एक आईनी तरीक़ेकार है, वेलकम। लेकिन मैंने टाइम नोट किया, उन्होंने 33 सेकंड में खिताब इस पूरे प्रेसिडेंशियल स्पीच पर 33 सेकंड में अपना खिताब खत्म कर दिया। इस आईनी ओपनिंग को 33 सेकंड में, और उस 33 सेकंड में उन्होंने 2 जुमले कहे। एक ये कि मैं अपोजिशन लीडर हूं और मुझे अपोजिशन लीडर बनाया गया है। हम मानते हैं, हम बार बार मानते हैं, आप क्यों बेयकीनी का शिकार हैं। आप जब भी खिताब फरमाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे बनाया गया। हम मानते हैं आपको बनाया गया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये जो प्रेसिडेंशियल स्पीच है ये कॉपी पेस्ट है, लिहाजा इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करता। अब आ जाता हूं मैं असल मुद्दे पर। तो क्या इससे वो आईनी तकाजा पूरा हुआ जिस पर अभी थोड़ी देर पहले इशारा किया गया कि खिताब सदारती इंतखाब के गिर्द घूमना चाहिए, उसकी तौजीह में, उसकी तायीद में या उससे इख्तलाफ पे मुनहसर होना चाहिए? नहीं मैडम स्पीकर, ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आया। लेकिन अगर किसी और ने जरा सा हटकर बात करने की कोशिश की तो मोहतरम चेयरमैन साहब ने भी कहा कि ये तो प्रेसिडेंशियल खिताब है, आप दूसरी बात ना करें। और जिस चीज को कॉपी पेस्ट कहा गया
मैंने इससे जामे खिताब नहीं देखा। मैं चंद पॉइंट्स आपको गिनवाता हूं जो कि मोहतरम अपोजिशन लीडर ने बिल्कुल ही 33 सेकंड में जिनको वो स्किप कर गए, जो कि एक आईनी तकाजा था। उनको एक सैर हासिल गुफ्तगू के बाद इस पर तजावीज भी देनी चाहिए थी और अगर था तो इख्तलाफ भी रखना चाहिए था। आपने देखा कि प्रेसिडेंट साहब ने इस मुश्किल दौर में, जबकि हम एक बहुत बड़े सियासी इंतशार का शिकार हैं, मुझ समेत, मैं ये मानता हूं और कोई अगर नहीं मानता तो अपने आप से झूठ बोल रहा है। ये वो शख्स था जो 14 साल तक जेल में रहा और आज तक उस पर कोई गुनाह जुर्म साबित नहीं हुआ। ये वो शख्स था जिसकी जुबान काटी गई, लेकिन उसकी जुबान से हमेशा अपोजिशन के लिए फूल झड़ते रहे। ये वो शख्स था जिसकी शरीक हयात को बम धमाके में शहीद कर दिया गया और पाकिस्तान को दो लख्त करने की, तोड़ने की एक मजमूम साजिश की गई, लेकिन वो शख्स इस मुल्क की सालमियत की गारंटी बना और नारा लगाया कि पाकिस्तान का पे। ये उस शख्स का खिताब था और उसने किस चीज को एड्रेस नहीं किया। उसने कहा कि आप अपनी आवाम पर इन्वेस्ट करें, आइए, नाउम्मीदी छोड़ें, बहुत हो गई लड़ाई। उसने वाजे कहा कि हमारे पास वक्त कम है, पढ़ लीजिए इसको। उसने कहा कि जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए, जो कि अभी आपने भी कहा। उसने कहा कि सेहतमंदाना इख्तिलाफ की गुंजाइश है, नेक्स्ट पैराग्राफ, आप भी यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें दोबारा अपने अहदाफ को, जो हम भूल चुके हैं हमारे अहदाफ, चाहे वो माशी हो, माशरती हो, इक्तिसादी हो, उन्हें दोबारा बैठकर अपने अहदाफ को अपनी नजर में रखना होगा, अव्वलियत देनी होगी। मौजूद है इस किताब में। हमें मिलकर बैठना होगा, मौजूद है इस किताब में। हमारे अजीम रहनुमाओं को हमें फॉलो करना होगा, हमें मौजूद, इस आपके पैराग्राफ मौजूद है, आपने कॉपी पेस्ट का। मैं एक एक पैराग्राफ पे सिर्फ अपना एक एक लफ्ज कह रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इज्जत और सियासी इज्जत और बाहमी अफाम और तफहीम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस बात से किसी को इनकार है तो मुझे बताए। फिर वो कहते हैं कि आओ मिलकर बैठकर तय करें कि अव्वलियत क्या होनी चाहिए। क्या इस पर कोई बात हुई, कोई आईनी बहस हुई? नहीं। वो आगे चलते हैं, वो कहते हैं पसमानदा और तरक्की याफ्ता तबके के दरमियान आओ एक पुल का किरदार अदा करें। आप कहते हैं ये कॉपी पेस्ट है। आप आगे चलें, प्रेसिडेंट साहब कहते हैं आईन सुप्रीम होना चाहिए। आप बार बार ये आईन की किताब उठाते हैं, लेकिन उन मंदरजात पे नहीं कि जिसके जरिए ये आईन सुप्रीम होता है, बल्कि वो मंदरजात, और वो भी बहुत हद तक दुरुस्त होंगे, कि जहां आप इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं इस असेंबली में, पिछली में नहीं, इस असेंबली में, उसके लिए आज आपको जुबानी यादें अल्हम्दुलिल्लाह होने भी चाहिए। फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज की कुर्बानियों से लेकर वो अपना बैकग्राउंड भी बताते हैं कि मैं कहां से आया हूं, थोड़ा मैंने भी अर्ज किया, लेकिन आप कहते हैं ये कॉपी पेस्ट है। बेनजीर इनकम सपोर्ट से लेकर हमारी कुर्बानियां जो दहशतगर्दी की राह में हमने दी, उस पर भी वो जिक्र करते हैं, आप कहते हैं ये कॉपी पेस्ट है। ये उन ममालिक दोस्तों का शुक्रिया अदा भी इस किताब में कर रहे हैं, सऊदिया का, यूएई का, दीगर का। आप कहते हैं कॉपी पेस्ट है। हम क्यों भूल जाते हैं कि कल हम आइसोलेशन में जा चुके थे। मैं इस तफसील में, तलखी में नहीं जाना चाहता,
कि हम क्यों चले गए थे आइसोलेशन में, और यही दोस्त ममालिक हमसे नालां क्यों थे। इसको जिक्र किए बगैर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इस किताब में, और आपने कहा कि क्या कॉपी पेस्ट है, वो मजीद कहते हैं कि जो मुल्क हमसे दूर हो गए हैं, यूरोपीय यूनियन समेत वो मगरबी ममालिक, हमें उनसे भी ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे। आपने शायद नहीं पढ़ा, आपने कहा कॉपी पेस्ट। वो ये भी कहते हैं कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है और हम कोई मुदाखलत उसके दरमियान आने जो भी आएगी उसको कत्तन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आईनी तकाजे पर बहस करते हुए कहते हैं जी कॉपी पेस्ट से तो कोई बात ही नहीं। कश्मीर, वो उसका जिक्र करते हैं, मैं कहूंगा तो फिर तलखी होगी। कहां गया मेरा कश्मीर? और उसके बाद फलस्तीन, और ये दो चीजें, कश्मीर और फलस्तीन, जिसके लिए मेरे शहीद कायद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं नींद में भी गलती नहीं कर सकता, और मेरी बहन, मेरी मां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फलस्तीन को अपना अव्वलीन एजेंडा रखा, और आज मुझे फख्र है कि मेरा कायद बिलावल और मेरा सदर जरदारी भी इसको अव्वलीन एजेंडे पे रखता है। तो जनाब अली, ये किताब एक मुफस्सल जामे आईनी बहस का हिस्सा बन सकती थी, लेकिन एक जुमले के बाद हम इससे बिल्कुल पुष्ट दिखा देते हैं इस किताब को, और हम अपनी राम कहानियों पर लग जाते हैं। और जब आप बात करेंगे तो आप क्यों ये समझते हैं कि दूसरा उसका जवाब ना दे, अपना दिफा ना करे? ये कैसे हो सकता है? अगर आप ये नहीं कर सकते तो दूसरा भी नहीं कर सकता। हर शख्स इस असेंबली में अपना दिफा, अपनी पार्टी पॉलिसी का दिफा, अपनी लीडरशिप का दिफा जरूर करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो मुनाफकत कर रहा है, वो फिर मुनाफकत कर रहा है। आपने कहा जमहूरियत का फुकदान। देखिए, आप भी इस असेंबली में बहुत सारे दोस्त नए, बहुत सारे पुराने हैं। हम जो बात आज कर रहे हैं वो बात आपको कल वहां से सुनाई देती थी, आप उस बात से बिल्कुल अपने आप को मुबर्रा समझते थे। हम ये किताब आईन की लहरा लहरा के उन बेंचों से आपको कहते थे कि इसको पढ़ो, ऐसा ना हो कि कल भुगतना पड़ जाए। और ये किसी गुस्से में नहीं, मेरे एक दो दोस्त यहां मौजूद नहीं, मैंने उनसे अकेले बैठ के भी कहा था कि मैंने पाकिस्तान में इन बेंचेस को मौसम से भी ज्यादा रफ्तार से तब्दील होते हुए देखा है। आप ऐसा कोई काम न करें जो खुदा न खास्ता आपको उस तरफ ले जाए कि जब आप बात करें और कोई सुनने वाला ना हो। कल बात हुई कि इसी ऐवान में कलमे भी पढ़े गए, दुरूद भी पढ़े गए, लेकिन बुरा नहीं मनाना चाहिए, पढ़े गए ना, कसमें खाई गई, हुआ कुछ नहीं। हम ये कहते थे कि जनाब सिर्फ बात करने दें, एक बात। हमारे मौजूजीन जो कल आपकी जगह बराजमान थे, जो इन सीटों पे बैठे थे, वो ना हमारी तरफ देखते थे और ना ये माइक ऑन होते थे। तो एक शेर इसी पर मुझे थोड़ा सा सुनाने पर मजबूर कर रहा है। वो जो फिरौन थे महरूम समाअत से, वो जो फिरौन थे महरूम समाअत से, कितने रंजीदा हैं खुद अपनी रवायत से, कितने रंजीदा हैं खुद अपनी रवायत से। मैडम स्पीकर,
मैं तमाम चीजों पे आपको अकबर समझता। तमाम गलतियां इंसान ही करता है, जब अल्लाह माफ कर देता है तो दूसरे कौन सी बड़ी बला है। लेकिन गलती को तस्लीम करना, आज आप बार बार कहते हो कि इमरान खान की ज़ौजा, हम हर खातून का एहतराम करते हैं, हमारी रवायत है, हम शहीद कायद के पैरोकार हैं, हमारी बहनें बेटियां हमारी लीडर हैं। आज भी मेरी लीडर मेरे पास, मेरी बहन बैठी हुई है आसिफा भुट्टो जरदारी, हम उनका भी एहतराम करते हैं। आप कहो कि कल हम गलत थे जो हमने ईद की रात जेल खुलवा के फरियाल बीवी को उस जेल में डाला था, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप कहो, देखिए दो गलतियां मिलके एक अच्छाई नहीं बनती। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हां हमसे गलती हुई, आप ये गलती ना करें, हम आपके साथ हैं। आप अगर ये कहेंगे, मुश्ताक साहब मैंने आपकी बात सुनी, आप अगर ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हुई, ये गलती आप ना करें, तो हम कैसे आपके साथ हों। आप हर बात पे कहें कि हमने अंधाधुन नेप का आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया, आसिफ जरदारी से लेकर खुर्शीद शाह तक, खुर्शीद शाह से लेकर हर अपोजिशन लीडर को हमने आर्म ट्विस्टिंग की, बंद किया, उसको बेकार की सजाएं दी, क्योंकि हम किसी और के साथ मिले हुए थे। आज जिनकी हम बुराई कर रहे हैं, कल हम उनके इशारों पर चल रहे थे। हम कोरम उनके जरिए पूरा करते, हम बजट उनके जरिए पास करते, हम हाजिरी उनके जरिए पूरी करते, हम अक्सरियत उनके जरिए पूरी करते। हम गलत थे, आप गलत मत हो, हम आपके साथ। हर एक बात पे कहते हो, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या। मैं आज एक बात रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, हैदरी साहब इस रिकॉर्ड पे है, मुझसे मुखातिब होकर बात करें प्लीज। आप कह दीजिए हैदरी साहब, वो मेरे बुजुर्ग हैं। और टाइम भी जरा कंक्लूड कर लें। थ्रू यू नहीं, कंक्लूड कर लें प्लीज। मुझे टाइम दिया गया नहीं, मतलब थ्रू यू टू हैदरी साहब। अच्छा, इस रिकॉर्ड पे मैं वाहिद आदमी हूँ, शायद मैं वाहिद आदमी हूँ। मैंने एक बात की थी, मेरा भाई मौजूद है यहाँ पर, मैंने कहा था खुदा की कसम, जब 2018 में आप आरटीएस जिस तरह भी जीते, मुझे खुशी इस एक वजह से हुई कि हम तो जमहूरियत के तसलसल, उसकी रवानी के बाद इस सिस्टम को बेहतरीन से बेहतरीन तक पहुंचाने के लिए शहादतें देते, जाने देते, के कोड़े खाते, जेलें काटते हुए चल रहे हैं। आप जल्दी वाले हैं, जैसे कि आप 18 से पहले कहते थे कि हम जब आएंगे तो 3 दिन में ये कर्जा भी उतर जाएगा और लोग फांसी भी लगेंगे बदउनवान, वर्ल्ड बैंक कशकोल, भिखारी नहीं बनेंगे, 300 डैम, 50 करोड़ नौकरी, 5 लाख मकान। हम बखुदा इस पूरी नौजवान नस्ल को आपसे उम्मीदें थी, और कहीं कहीं ढकी छुपी हमें भी हो चली थी कि हमने कहा अल्लाह करे वाइंड अप कर ले कि कोई इस ऑटो पे भी आ रहा है, कोई इतना बड़ा। अच्छा, आपके वजीर खजाना, मेरे वजीर खजाना उस वक्त के, वो उससे पहले जब तक वजीर खजाना नहीं बने थे, वो टीवी पर जब आते थे असद उमर साहब, तो वो ऐसे हल बताते थे और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कि ये कल जब कुर्सी पे बैठेंगे तो 15 मिनट में पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जानी है, इसको बैठने कोई नहीं दे रहा, ये रास्ता तय करें कुर्सी तक का, बात खत्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, स्पीच में करिएगा ये बात, उमर, प्लीज आप अपनी स्पीच में बात कीजिएगा। असद उमर, पटेल साहब फिर के वही, फिर के हमसे उधार लिया हुआ तरीन, फिर हमसे उधार लिया हुआ हफीज शेख, और सब ने अपने अपने फार्मूले आजमाए, मुल्क तबाही का शिकार हो गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट है तरीन साहब की,
उनसे किसी ने कहा कि आपके दौर में मुल्क के 100% कर्जों का इजाफा हुआ, उसने कहा नहीं, गलत है, 76% का इजाफा हुआ है। यानी ये वो बात है कि किसी से आप कहें तुमने 100 कत्ल किए, कहता नहीं झूठ बोल रहे हो, मैंने 76 किए। खुद तरीन साहब कह रहे हैं कि हमारे दौर में 76% इजाफा हुआ। देखें, हम मानते हैं कि आप हम सबके होने चाहिए अपने लीडरशिप के साथ, लेकिन भाई हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हो। गुनाहगार पे पत्थर उछालने वालों, अपनी आंख के शैतीर पे नजर रखें, किसी की आंख से तिनके निकालने वाले। तो जब आप अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, जो गलतियां और गलतियां दर गलतियां, आज आप कहते हैं आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। यार आपने तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आईएसपीआर के साथ, बताएं। मैं तो कहता हूं आपके मौकफ का हामी हूं, लेकिन आपका मौकफ ही आपका हामी नहीं है। कंक्लूड मैं क्या करें प्लीज। करूं? मैं आपकी कौन सी बात मानूं? मैं आपकी वो बात मानूं कि फौज के सरबराह और डीजीआईएसआई के खिलाफ बात करने वाला गद्दार है? मैं आपकी ये बात मानूं या मैं आपकी मौजूदा बात मानूं? सर, ये बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन निजाम है, ये टीवी, ये मीडिया, क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें पुरानी तकरीरें और पुरानी फुटेज चलाई जाए तो मसला हल हो जाएगा? हमें बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम स्पीकर, हमें तो बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, पॉलिटिशियंस का काम है मुल्क चलाना। मुझे अगर कोई बहुत अच्छा लगे ना, और मैं जहाज में हूं, एयरपोर्ट पर बैठा हूं, मुझे कोई अच्छा लगता है, तो मैं जिस जहाज में बैठूंगा, क्या मैं ये कहूंगा कि यार इसको बोलो मेरा जहाज चलाए? नो, जहाज सिर्फ पायलट चला सकता है, मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। आपको चाहे कितना भी कोई अच्छा लगे, लेकिन जो उसका, हाँ, उसको पीसीबी का चेयरमैन बनाए, दुनिया की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए। खुदा के वास्ते इस मुल्क को मजीद तबाही का शिकार न करें। अच्छा, अब आखिरी बात पे आते हैं, कंक्लूड करते हैं। हम 9 मई की बात करेंगे, और फिर थोड़ा सा हमारे फारूक भाई की तरफ भी मैं जाऊंगा इजाजत से, मुस्तफा कमाल भाई की। बस कर ले। अच्छा, 9 मई अच्छा, प्लीज आप खामोश हो जाए, मैं आप लोग को वो करती हूँ। हाँ, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। मेरा टाइम आउट हो जाएगा, इसमें मुझे मजीद टाइम मिल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छा, 9 मई पे आप बात करते हैं, मैं आप कहता हूं 9 मई, ये कहते हैं मैं आपको जी हमारा आप लोगों के 2 स्पीचेस करा, इसमें 9 मई में हमारा कोई लेना देना नहीं। ओके, आप कहते हैं 9 महीने में हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपसे एक बात पूछता हूं कि मोटिवेशन किसे कहते हैं? आप ये बताएं कि वो कौन सा ऑटो सिस्टम था, वो कौन सी तकरीरें थी, ये कौन सी तकरीरें थी जिस पर अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो हर आदमी के अंदर क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जो सिर्फ रियासती इदारे पर चढ़ दौड़ा, दिफाई इदारे पर चढ़ दौड़ा? तो ये कौन सी मोटिवेशन थी? और अगर आप कहते हैं कि 9 मई को करवाने वाले वही थे, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप शहादत क्लेम कैसे करते हैं? अगर 9 मई उन्होंने खुद किया तो आपके लोग वहां पर क्या कर रहे थे जो मारे गए? भाई, अगर उन्होंने किया है तो उनमें से ही कोई मरना चाहिए था, एक दूसरे को गोली मारते। तो आप कहते हैं हम तो थे ही नहीं। और वो कौन सी मोटिवेशन थी? बीबी के शहादत का जिक्र किया गया, अपोजिशन लीडर ने कहा ओ भाई मिसाल बराबर की दिया करो, मिसाल ऐसी हो जो किसी चीज से मिले। कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक मोटिवेशन बता दें कि जब किसी पीपल्स पार्टी के लीडर ने किसी कारकुन को
तशद्दुद पे उकसाया हो, किसी सरकारी इमलाक की नुकसान पर उकसाया हो। नहीं, आपको तो ये खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था कि 3 दिन तक इस मुल्क का कम्युनिकेशन निजाम आप सब गवाएं। 3 दिन तक इस मुल्क का कम्युनिकेशन निजाम खत्म हो गया था बीबी की शहादत पर, और पाकिस्तान अगर बचा और बहाल हुआ तो सिर्फ मेरे प्रेसिडेंट के इस नारे पर कि पाकिस्तान खपे, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तशरीफ रखें कादिर पटेल साहब। अच्छा ठीक है, आप फिर हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइक तो ऑन करें। मैडम जी, जी। मैं मुझे पता है, मैं इस शेर के तजुर्बे से वाकिफ हूँ, मुझे पता है आपकी मजबूरी है। मैं आपको इम्तिहान में नहीं डालूंगा, मैं अपनी पार्टी का टाइम लूंगा। मैं चाहता तो और भी बात करना था, फिर मौके आते रहेंगे। हमारे सिंधी में कहते हैं तू नंडो जुमा गणा, आप अभी बच्चे हो, जुम्मा भी बहुत आने हैं। लिहाजा अभी फारूक भाई ने भी कुछ, हम फारूक भाई की बात का बुरा नहीं मनाते। ये हमारे मोहल्लों में अक्सर एक बाबू भाई होते हैं, पीछे मुंह नहीं करें प्लीज। वो हमारे मोहल्लों के जो बाबू भाई होते हैं, वो हर आते जाते को अच्छी नसीहत करते हैं, लेकिन जब बाबू भाई जवान थे तो कभी उन्होंने वो काम नहीं किया। अब बाबू भाई, हमारे बाबू भाई जो है, उन्होंने इस तरह तकरीर की कि जैसे वो कभी न कभी हुकूमत में आएंगे। हालांकि 2 साल में 2 बार मेयर रह चुके हैं और हर हुकूमत का हिस्सा रहे। और आज कहते हैं, पहले कहते थे वफाक से सूबे पे तकसीम करो, अब कहते हैं सूबों को जिलों पे तकसीम करो, और कल ये मोहल्लों की तकसीम पे आ गए तो हम क्या करेंगे? मुझे आप बात बताओ। आप तकसीम दर तकसीम पे जा रहे हैं। तो मैं जिस तरह बाप दादा और बाबू भाई की बात का बुरा नहीं मानते, फारूक भाई की बात का बुरा नहीं मानता। इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा। और इस शेर में इशारा है, इस शेर में इशारा भी है, वसीयत भी है, नसीहत भी है। और वो शेर ये है, खुदा न करदा किसी बेहुनर के हाथ लगे, खुदा न करदा किसी बेहुनर के हाथ लगे। हम आग बेच रहे हैं दिया सलाई में, नहीं मंजिल का घर पता, माजरत कर लो, लिए न फिरो शो के रहनुमाई में। बहुत शुक्रिया।